गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बजट 2022 बहुत सी अमेंडमेंट्स लेके आया है। उनमें से जीएसटी के कंप्लायंस में भी बहुत सी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। इन अमेंडमेंट्स के हो जाने से आपके बिजनेस, आपकी वर्किंग पे जो प्रभाव पड़ेगा, आइए उन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जीएसटी का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था, जिसमें टू वे सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन टू वे होना था, बायर सेलर अपनी अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें रिटर्न 2A 1 और रिटर्न 3 थी, वो सब अब गॉन अवे रहेंगी। वो कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर अब नहीं रहेगा। लिहाजा सेक्शन 41 में अमेंडमेंट किया गया और 42, 43, 43A उनको ओमिट कर दिया गया और सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो अब आप ये मान के चलें कि रिटर्न 3B और GSTR 1 यही अब आपका मापदंड रहेगा हमेशा के लिए जीएसटी में रिटर्न भरने के लिए। आने वाले समय में आप केवल उन्हीं सेलर से माल खरीद पाएंगे या सर्विसेज ले पाएंगे जो रिटर्न्स अपनी फाइल करते हैं, समय से फाइल करते हैं और सही फाइल करते हैं। आइए इसे और इलैबोरेटली डिस्कस करें। जैसा कि सेक्शन 16 आईटीसी के लिए है, आपको मालूम है उसके क्लॉज सब 2 में सब क्लॉज AA ऐड हुआ था 1 जनवरी 2022 से, जिसमें यह अमेंड किया गया कि जब सेलर अपनी रिटर्न फाइल कर देगा और वो बायर के पास कम्युनिकेट हो जाएगी 2B के माध्यम से, तभी बायर को इनपुट मिलेगा। इसी के साथ फाइनेंस एक्ट 2022 में 16(2) में एक सब क्लॉज BA भी ऐड किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सेक्शन 38 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं उन्हें भी आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको इनपुट अवेलेबल रहेगा। सेक्शन 38 में उसमें 6 कंडीशंस ऐड की जा रही हैं, जिनके बारे में स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस आएंगे। एज में भी स्पेसिफाइड हर एक में लिखा है। जैसे नंबर 1, कोई नया रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसे स्पेसिफाइड पीरियड तक आईटीसी अवेलेबल नहीं रहेगा, वो नोटिफाई किया जाएगा। ऐसे ही अगर GSTR 1 में 3B से स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा अगर टैक्स लायबिलिटी रही तो उसे भी रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ITC 3B में अगर कुछ डिफरेंस 2B से पाया गया तो उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ऐसे ही जो पहले रूल 86B आया था, उसे अब सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 से सॉलिड कर दिया गया है कि उसमें भी स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन के साथ रखा जाएगा कि इतने से ऊपर आप अपना क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यदि कोई नॉन पेमेंट का डिफॉल्ट करता है स्पेसिफाइड पीरियड तक, तो उसका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और एक कंडीशन और कि कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिनके बारे में स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन पास किया जाएगा, उन्हें भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लिहाजा अब GSTR में 3B में आईटीसी लेना बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाली है। इसके साथ ही जो अमेंडमेंट और हुए हैं, एक सेक्शन 75(12) में अमेंडमेंट पहले ही हो चुका है कि यदि 3B और GSTR 1 में डिफरेंस है तो वो जो डिफरेंस है वो आपका सेल्फ असेस टैक्स मान लिया जाएगा और आपसे बिना किसी शो कॉज नोटिस के उसको रिकवर करने की कार्रवाई की जा सकती है। बजट 22 में सेक्शन 37 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसके तहत जो पहले आईटीसी लेने की एक लिमिट वर्ष के एंड के बाद सितंबर की रिटर्न तक होती थी, यानी 20 अक्टूबर तक होती थी, उसको अब एक डेट स्पेसिफाई उसको कर दिया गया, जिसको नवंबर 30 तारीख के लिए प्रपोज किया गया
कि आप कोई भी अपने पिछले वर्ष का आईटीसी या क्रेडिट नोट्स हैं उन्हें आप 30 नवंबर तक आप उनको ले सकते हैं। सेक्शन 59(6) में अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो वैसे 1 जनवरी 22 से वो हो चुका है, जिसमें यदि आप प्रीवियस 3B फाइल नहीं करते हैं तो आपको अगली GSTR 1 के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही सेक्शन 39B में अमेंडमेंट कि अगर आप कोई एक GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं तो नेक्स्ट आपको 3B के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ सेक्शन 41 सब्स्टिट्यूट किया गया है। यदि आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है टू ए स्पेसिफाइड पीरियड और उसका इनपुट आपने ले लिया है तो वो आपको रिवर्स करना होगा, और जब वो उसको पे कर देगा तब आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। परंतु आपने रिवर्स करते वक्त जो 18% टैक्स पे किया हो, इंटरेस्ट पे किया होगा, वो आपको रिफंडेबल नहीं रहेगा। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिन पर मंत्रणा और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और आपसे पुनः निवेदन कि टैक्स कंप्लायंट बने, अपनी रिटर्न्स टाइम से भरें, जिससे कि जीएसटी की अन्यथा दुश्वारियों से आप भी बच सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।